हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कला वर्ल्ड में। आज हम प्रागैतिहासिक कला का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र व प्रागैतिहासिक चित्रकला के विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान। प्रागैतिहासिक चित्र है और ये है स्थान। घायल सुअर का अंकन हमें कहाँ से मिलता है? भलडर या मिर्जापुर से। महामहिष का अंकन हमें मिलता है आदमगढ़ होशंगाबाद से। महामहिष कहाँ पर है? आदमगढ़ होशंगाबाद में। गैंडे का आखेट कहाँ पर चित्रित है? घोड़मगर मिर्जापुर में। पहियादार गाड़ी कहाँ पर है? विढ़म मिर्जापुर में। बारासिंगे का आखेट हमें लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। मयूर का अंकन कहाँ पर है? आदमगढ़ होशंगाबाद में। कहाँ पर है? आदमगढ़ होशंगाबाद में। आदिम वन देवी का चित्र हमें कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद से। घायल भैंसा मिलता है सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से। कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से। जिराफ समूह मिलता है आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद। कहाँ से? आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद। कंगारू कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से। कंगारू का चित्र कहाँ पर है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में। हाथी का शिकार कहाँ पर चित्रित है? लिखुनिया मिर्जापुर में। कहाँ पर है? लिखुनिया मिर्जापुर। शिकार नृत्य कहाँ पर है? भीमबेटका मध्य प्रदेश। शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध। बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अब है चक्रधरपुर कहाँ पर स्थित है? बिहार में। चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? बिहार में। लेटी व शिकार करती हुई मानव आकृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? चक्रधरपुर में क्या है? लेटी हुई व शिकार करती हुई मानव आकृतियाँ बनी हुई है। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हल्लार ने कितने वर्ष पहले का बताया है? तो ये बताया 3000 ईसा पूर्व पहले का। कितने वर्ष पहले का बताया? 3000 ईसा पूर्व। बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? बिल्ला सरगम कहाँ पर है? तमिलनाडु वर्तमान आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? तमिलनाडु वर्तमान आंध्र प्रदेश। हड्डियों के बने हथियार कहाँ से पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बिल्ला सरगम से। कहाँ से पाए जाते हैं? बिल्ला सरगम से मिले हमें हड्डियों के बने हथियार। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह या चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो ये हुए हैं बिल्ला सरगम में। कहाँ पर चित्रित किए गए हैं? बिल्ला सरगम में। बेलारी कहाँ पर है? दक्षिण भारत का स्थान है बेलारी। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो है बेलारी कहाँ स्थित है? बेलारी है कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। सन 1892 ईस्वी में बेलारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? एफ फासेट ने। किसने खोजा था? एफ फासेट ने। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था बेलारी। कौन सा केंद्र था? बेलारी। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था बेलारी। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? बेलारी में। जादू के जो प्रचलन के जो चित्र थे, जादू प्रचलन के, वे बेलारी में भी थे और बिल्ला सरगम में भी थे। 6 गुणों का सितारा कहाँ अंकित है? बेलारी में। 6 गुणों का सितारा कहाँ पर है? बेलारी में। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? तो ये है बेलारी, जो स्पेन की कोगुल गुफा के समान दिखती है। सन 1955 ईस्वी में रायचूर की ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की थी? लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्री एवं श्रीमती ऑल्जिन ने। किसने की थी? श्रीमती ऑल्जिन ने। ऑल्जिन दंपत्ति ने रायचूर से प्राप्त चित्रों का समय बताया है 3000 ईसा पूर्व। कितना समय बताया? 3000 ईसा पूर्व। वायनाड के एड़कल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में। वायनाड के एड़कल गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो वायनाड के एड़कल गुफा की खोज एफ फासेट ने 1901 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1901 ईस्वी में। बेलारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित हैं? वायनाड के एड़कल में। जादू के जो चित्र बने हैं वे वायनाड के एड़कल में भी बने हुए हैं।
मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है? वायनाड के एडकल में। कहाँ पर चित्रित किया गया? वायनाड के एडकल में, कोटा राजस्थान। राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अल्निया नदी घाटी के शिलाश्रय चित्र किस काल के हैं? तो यह प्रागैतिहासिक काल के। किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक। अल्निया नदी घाटी के शिलाश्रय चित्र किस रंग से निर्मित है? गेरुआ से। किस रंग से निर्मित है? गेरुआ से। ये राजस्थान के भीलवाड़ा का चित्र है। राजस्थान के कोटा में स्थित अल्निया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया गया है? जो अल्निया नदी घाटी के चित्र थे उन्हें सीता जी के मांडनों के नाम से पुकारा गया है, तो उन्हें सीता जी के मांडन से के नाम से संबोधित किया गया है। हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय तथा जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानव आकृतियों के चित्र की बहुलता से अंकन मिलता है अल्निया नदी के शिलाश्रयों में। कहाँ पे मिलता है? अल्निया नदी के शिलाश्रयों में हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय तथा जंगली सांड के शिकार के दृश्य बने हुए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियाँ। प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी? उनके चित्र बनाने के पीछे भय, जादू, टोना, टोटका, चिरस्मृति, विजय इत्यादि की भावना निहित थी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या प्रदर्शित होता है? आदि मानव का दैनिक जीवन। क्या प्रदर्शित होता है? आदि मानव का दैनिक जीवन। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या थी पशु को मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास में नर्तन, गायन आदि करना। अगला प्रश्न है, गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की थी? स्वस्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं। किन माध्यम से की थी? स्वस्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं से। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, स्वच्छंदता, शक्तिमत्ता, प्रयोगशीलता, निजी वैशिष्ट्य आदि। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणाएं रही हैं भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू, टोना। जो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे वे जो जादू टोना थे, मतलब उनमें डर उत्पन्न होता था तो वे उसी से प्रेरणा लेकर चित्र बनाते थे। जैसे डर की भावना आई तब उन्होंने चित्र कर दिया, अपनी अंदर की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने वे चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय होते थे प्रधानतः क्या होते थे? आखेट से संबंधित चित्र बनाते थे वे। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी। क्या है? पशु, मानव, पक्षी। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया है? हिरण, बारहसिंगा, महिष, गेंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर आदि। किनका अंकन किया है? हिरण, बारहसिंगा, महिष, गेंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो सर्वाधिक अंकन हुआ है हिरण का और तत्पश्चात बारहसिंगे का। सबसे पहले किसका हुआ है? हरिण का और तत्पश्चात बारहसिंगे का। अगला प्रश्न, पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो पक्षियों में सर्वाधिक अंकन मयूर का हुआ है। किसका हुआ है? मोर का। अगला प्रश्न, पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? तो पारिवारिक दृश्यों में सहचर, सहनर्तन, प्रसाधन, शिशुपालन, पशुपालन, भोजन, गृहच्छोदन, जल संचय, अपहरण एवं कामचार्य आदि के चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में पर्वत नहीं दिखाया गया है स्त्रियों को। किसको नहीं दिखाया गया? आखेट में स्त्रियों को नहीं दिखाया गया है। अगला प्रश्न, नृत्य कला का आरंभ माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से। तो नृत्य कला का आरंभ जो हो गया था वो प्रागैतिहासिक काल से ही हो गया था। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है। तो वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है ढोल का, मृदंग का, डमरू का, पंचतंत्री तथा गिटार का। किसका मिलता है? ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री तथा गिटार। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राय किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? पीपल। किस वृक्ष को चित्रित हुआ है? पीपल का। अगला प्रश्न, सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? सर्प का। किसका अंकन नहीं हुआ? सर्प का। अगला प्रश्न, प्रतीक के रूप में स्वस्तिक तथा अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? प्रागैतिहासिक काल में। जैसे स्वस्तिक बना देते थे वे प्रतीक के लिए,
तो उसका अंकन कहाँ से मिला है हमें? प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल में मानव पशु पक्षी की आकृतियाँ किस शैली की हैं? अलंकृत लोक शैली। किस शैली की है? अलंकृत लोक शैली। अगला प्रश्न, लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक। लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से। अगला प्रश्न, आदिकालीन मानवों ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया है पशुपालन, बैलगाड़ियां, नौका विहार, मधु संचय। इसका क्या है? पशुपालन, बैलगाड़ियां, नौका विहार, मधु संचय। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? भय, साहस, संवेग तथा धर्म। किसकी अभिव्यक्ति है? भय की हुई है, साहस की, संवेग की तथा धर्म की। उन्होंने इनकी अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं। प्रश्न, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया है रेखाओं द्वारा। अधिकांश चित्र वहाँ पर किस माध्यम में बने हैं? रेखाओं द्वारा। पर अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है रेखा का। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानतः है रेखा। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। क्या कहा जाता है? रेखा चित्र। अगला प्रश्न, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र जो बने हैं वे गेरुए रंग से बने हैं। अगला प्रश्न, आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो वे करते थे खनिज रंग अथवा भूमिज रंग। किस रंग का प्रयोग करते थे? खनिज रंग तथा भूमिज रंग। अगला प्रश्न, गेरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रयोग प्रचुरता से प्रयोग करते थे? हिरोंजी, रामरज, खड़िया। किसका करते थे? हिरोंजी, रामरज और खड़िया का। और अधिकांश करते थे गेरुए का। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था कोयला या काजल का। रासायनिक रंगों में वे कोयला या काजल का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है सीधी रेखा, वक्र और आयत। किन किन आकृतियों का प्रयोग हुआ है? सीधी रेखा, वक्र और आयत का। अगला प्रश्न, आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो क्या है? अक्षांकन, स्टेंसिल विधि का। किस विधि का प्रयोग किया गया है? स्टेंसिल विधि का। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है गति एवं सजीवता। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या दिखाई देता है? गति एवं सजीवता। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र मतलब गुफा चित्र। अगला प्रश्न, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? चट्टानों की खुरदुरी दीवारों पर। किस सतह पर बनाई गई है? चट्टानों की खुरदुरी दीवारों पर। अगला प्रश्न, आदिकालीन चित्र लाल, गेरुआ, हिरोंजी, काले, कोयले या काजल या कालिक तथा सफ़ेद खड़िया रंगों को किसमें मिलाकर बनाए गए हैं? पशुओं की चर्बी में मिलाकर। तो वहाँ के लोग जो आदिकालीन जो मानव थे वे क्या करते थे? गेरुआ, हिरोंजी मतलब ये जो कलर्स होते थे उसको पशुओं की चर्बी में मिलाकर उनका प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला, नीला एवं प्रफुल्लन हरा रंग भरा गया है। क्या असत्य है? कि वहाँ पर दमकता लाल, चमकीला, नीला एवं प्रफुल्लन हरा रंग भरा गया है। अगला प्रश्न, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से। किससे संदर्भित है? गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर से खोदकर। जो वहाँ पर आकृतियों की रेखाएं थी मतलब जो उनके सीमा रेखा होती थी वे नुकीले पत्थर से खुरचकर उनको बनाया जाता था। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका ब्रश को बनाता था किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर। किसे बनाता था वो अपना ब्रश? रेशेदार लकड़ी होती थी बांस की या नरकुल की, उसके सिरे को कूटकर बनाता था। अगला प्रश्न, आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में प्रयोग में लाते थे पशुओं के पुट्ठे की हड्डी को। किसको लाते थे? पशुओं के पुट्ठे की हड्डी को। अगला प्रश्न, छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से। छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है?
प्रागैतिहासिक काल से ही। प्रागैतिहासिक काल में भी छापा चित्र बनने आरंभ हो गए थे। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड बाय।